मैं डॉक्टर बी डी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत महाकवि कालिदास का जो अध्ययन कर रहे थे, उसके अंतर्गत हम महाकवि कालिदास का जो उनका जो कृतित्व है उनका अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व की तरह उनका कृतित्व भी बहुत ही व्यापक रहा है और उन्होंने अनेक उत्कृष्ट रचनाएं जो है लिखी हैं, उनका जो है हम अध्ययन करेंगे। कालिदास की कृतियां वास्तव में कितनी हैं, ये जो निर्णय करना भी जो आलोचकों के लिए बड़ा ही दुरूह कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। इसका कारण यह है कि संस्कृत में अनेक कालिदास हुए हैं। कम से कम राजशेखर 10वीं शताब्दी तक हाँ सर, हाँ, यहाँ ऊपर आ गया सर, एक वीडियो बना। अरे जिंदगी में ऊपर ही ऊपर रहोगे, नीचे भी उतरो कभी तो आ जाएंगे सर नीचे। अभी आऊँ या 15 मिनट में आ जाऊँ? एक वो वीडियो बना रहा था, 15 मिनट में आ जाऊँ या पहले आऊँ? है सर? हम जो है कम से कम राजशेखर 10वीं शताब्दी तक इन तीन प्रसिद्ध जो कालिदास हो चुके थे वे कालिदास त्रयी किमु, इसी भ्रमवश डॉक्टर आफ्रेक्ट महोदय ने कालिदास कृत 35 ग्रंथों का उल्लेख किया है। फिर भी विद्वानों ने सर्वसम्मति से परंपरा ग्रंथों के उल्लेख, उदाहरण तथा भाषा शैली एवं भावों की समानता के आधार पर अधोलिखित जो 7 ग्रंथ हैं उनको जो कालिदास की रचना माना है। जो 7 रचनाएं वो ये हैं। महाकाव्य उनके 2 हैं, वो है कुमार संभव और रघुवंश, और दूसरा है जिसके अंतर्गत हम नाट्य या रूपक लेते हैं, वो जो है 3 जो है उन्होंने नाटक लिखे हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा जो है उनका खंड काव्य है। उन खंड काव्यों में 2 रचनाएं हैं, ऋतु संहार तथा मेघदूत। प्रस्तुत अध्याय जो पढ़ रहे हैं उसमें केवल हम महाकाव्यों के अंतर्गत ही उनका अध्ययन करेंगे, चूँकि नाटकों का एक अलग इतिहास है, उसके अंतर्गत हम उनके नाटकों का अध्ययन करेंगे। कुमार संभव जो महाकाव्य है वो इसके बारे में हम संक्षेप में जानना चाहेंगे। यह महाकवि कालिदास जो विरचित प्रथम महाकाव्य है ये माना जाता है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। कालिदास के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने इसके प्रारंभिक 8 सर्गों पर ही टीका लिखी है। अतः विद्वानों ने एक वर्ग की ये मान्यता है कि अवशिष्ट 9 सर्ग कालिदास द्वारा प्रणीत नहीं है, जो शेष बचे हुए 9 सर्ग हैं वो उनके द्वारा प्रणीत नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि प्रारंभिक 8 सर्गों से ही कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति की व्यंजना की जाती है। बाद वाले सर्गों के आधार पर तो इसका नाम तारक वध रखा जाना चाहिए, परंतु ऐसा विचार करना भी अनुचित है, क्योंकि ऐसे अनेक महाकाव्य हैं जिनके नाम से केवल उसकी घटना का ही संकेत प्राप्त नहीं होता। जैसे जानकीकरण है, इसमें जो है संपूर्ण रामायण की कथा वर्णित है, तथा शिशुपाल वध में केवल अंतिम सर्ग में शिशुपाल वध की घटना समक्ष आती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अंतिम 9 सर्गों के बिना कुमार संभव में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण घटित नहीं हो रहे हैं, और इन सर्गों की भाषा शैली भी प्रारंभिक सर्गों की से थोड़ी भिन्न नहीं है। विशेष आपत्ति का जो कारण है तो कुमार संभव का 8वां सर्ग है, जिसमें शिव पार्वती की रति क्रीड़ा का वर्णन है, परंतु यह सर्ग भी वामन 800 ईस्वी के समय में विद्यमान था, और इसलिए ऐसा कोई बहिरंग जो प्रमाण है उपलब्ध नहीं है जो इन सर्गों को कालिदास की रचना सिद्ध नहीं करता हो। दूसरी ओर जो विद्वान है उनका ये अनुमान है कि मूल जो कुमार संभव 8 सर्गों में ही रचा गया था, शेष सर्ग किसी अन्य प्रतिभाशाली कवि द्वारा जोड़े गए। किंवदंती ऐसी भी है कि 8वें सर्ग में महाकवि ने शिव पार्वती के संभोग का बड़ा ही नग्न चित्र उपस्थित किया था, जिससे क्रुद्ध होकर पार्वती ने उन्हें शाप दिया कि तुम कुष्ठ रोग हो जाओ, और इसी कारण यह काव्य अधूरा रह गया। ऐसी किंवदंती हैं। अब हम कुमार संभव की जो कथा वस्तु है उसका जो है संक्षेप में अध्ययन करेंगे।
कुमार संभव महाकाव्य की कथा का जो आरंभ है वो हिमालय वर्णन से किया गया है, प्रारंभ किया गया है। हिमालय का कवि द्वारा बड़ा ही सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इसके पश्चात हिमालय का मेना से विवाह एवं पार्वती का जन्म, पार्वती का रूप चित्रण, नारद द्वारा शिव पार्वती के विवाह की चर्चा तथा पार्वती द्वारा शिव की आराधना आदि घटनाओं का वर्णन किया गया है। महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में तारकासुर के अत्याचार से दुखी देवता इंद्र को जो है नेता बनाकर ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा ने उनके दुख का कारण समझकर उन्हें बताया कि तारक को महादेव का पुत्र ही मार सकेगा, बस पार्वती को शिव की पत्नी बनाना है। तब इंद्र ने काम का आह्वान किया तथा काम वसंत को लेकर उपस्थित हो गया। तृतीय सर्ग में इंद्र के आदेश से काम शिव के आश्रम में पहुंचता है तथा वसंत ऋतु का प्रभाव चारों ओर दिखाता है। वह संपूर्ण वातावरण को सकाम कर देता है। तब मधु द्विरेफ है कुसुमई के पात्रे पपौ प्रियाम स्वाम अनुवर्तमान श्रृंगेण च स्पर्श निमिलिताक्षी मृगी कंडूयत कृष्ण सार है। इसका अर्थ है ब्रह्म और भंवरी एक ही पुष्प में मधुमान करने लगे। ये तो जीवधारी हैं। जड़ वृक्षों की कामुकता देखते बनती थी। उन्होंने भी अपनी शाखा रूपी भुजाओं को फैलाकर लताओं का आलिंगन किया। ऐसे वातावरण में योगी शिव के समीप काम पहुंचा। उन्हें देखकर काम के धनुर्बाण अकस्मात हाथ से गिर गए। वह डर गया, परंतु उसी समय उमा सखियों के साथ शिव की पूजा करने पहुंच जाती है। काम को मौका मिल जाता है तथा वह शिव पर सम्मोहन वस्त्र का संधारण करता है। शिव की समाधि भंग हो जाती है और उनके मन में अद्भुत विकार उपस्थित होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि का प्रवाह निकलता है। काम जल करके भस्म हो जाता है। चतुर्थ सर्ग में काम की पत्नी रति जो है वो करुण विलाप करती है। बसंत उसे सांत्वना प्रदान करता है, परंतु वह संतुष्ट नहीं होती। वह बसंत से चिता को सजाने को कहकर सती होने की वाली थी कि आकाशवाणी से उसे इस कार्य को करने से रोक दिया। आकाशवाणी ने रोक दिया। उसे अदृश्य शक्ति द्वारा यह वरदान प्राप्त होता है कि उसका पति उसके पति के साथ उसका पुनर्मिलन अवश्य होगा। ऐसा उसको एक आकाशवाणी से वरदान मिलता है अदृश्य शक्ति से। कुमार संभव के 5वें सर्ग में पार्वती के पुनः तप करने के लिए गौरी शिखर पर जाने की चर्चा है। वह माता पिता के द्वारा मना करने पर भी कठोर पंचाग्नि तपस्या करती है। तपस्या करते समय भगवान शिव ब्रह्मचारी का रूप बना करके उसकी परीक्षा लेने के लिए उपस्थित होते हैं। वे शिव की अनेक प्रकार से निंदा करते हैं, परंतु अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती तथा ब्रह्मचारी के आरोपों का प्रत्युत्तर वो देती है। तदंतर प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शिव प्रकट होते हैं तथा उमा को आशीर्वाद देते हैं। अब जो है महाकाव्य के 6ठे सर्ग में शिव का संदेश लेकर सप्तर्षिगण हिमालय के पास पहुंचते हैं तथा पार्वती की याचना करते हैं। 7वें सर्ग में शिव की बारात आने तथा उनके साथ पार्वती के विवाह का वर्णन है। 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के दाम्पत्य उचित काम क्रीड़ाओं का वर्णन है। वे 1 मास तक ससुराल में ही रहे। इसके पश्चात यत्र तत्र सुंदर स्थानों पर भ्रमण करते हुए विहार किया। इस सर्ग में कवि ने पार्वती के नक्शे के वर्णन में अंग अंग में रुचि लेकर उसके प्रत्येक अवयव का प्रत्यक्षीकरण कराया है। अन्य सर्गों के नामकरण इस संक्षेप में इस प्रकार हैं: कैलाश गमन, कुमारोत्पत्ति, कुमार बाल लीला, कुमार सेनापत्य, सेनापति का अभिषेक, देवसेना, प्रयाण, सुरासुर, सैन्य संगठ, दोनों सेनाओं का युद्ध वर्णन तथा तारकासुर वध। अब हम इस जो महाकाव्य कुमार संभव महाकाव्य उसकी समीक्षा करेंगे, कहाँ तक ये महाकाव्यत्व की दृष्टि से खरा उतरा है। संक्षेप में कुमार संभव में कथा के मुख्य तीन सूत्र हैं। शिव पार्वती विवाह है, कार्तिकेय का जन्म होता है
और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध। परंतु इन्हीं 3 घटनाओं का वर्णन महाकवि ने इस कौशल के साथ किया है कि विस्मय विमुग्ध रह जाना पड़ता है। इस महाकाव्य में कालिदास ने शिव पार्वती, कामदेव रति, हिमवान मेना के द्वारा पति पत्नी प्रेम तथा गृहस्थ जीवन का बड़ा ही भव्य चित्र खींचा है। शिव पार्वती की काम क्रीड़ाओं का वर्णन करने के पश्चात कुमारोत्पत्ति के द्वारा कालिदास विवाह की परिणति पुत्रोत्पत्ति में स्वीकार करते हैं। पार्वती के जन्म, विवाह तथा विदाई के दृश्यों में हिमवान मेना के द्वारा महाकवि ने भारतीय गृहस्थ का रागात्मक जीवन बड़ी ही सूक्ष्मता से अंकित किया। रति विलाप में ऐसी पत्नी का करुण क्रंदन सुनाया है जिसे पति का निःशेष प्रेम प्राप्त हुआ है। इस महाकाव्य की कथा का प्रमुख उपजीव्य महाभारत है। महाभारत के वन पर्व, शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में इस कथा का अंश प्राप्त होता है। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में शिव और पार्वती का क्रीड़ा विहार तथा रामायण के बालकांड में हिमालय की कन्या पार्वती का शिव के लिए घोर तप एवं हिमालय द्वारा शिव के लिए उमा का कन्यादान आदि का विवरण प्राप्त होता है। इस महाकाव्य में कालिदास की चरित्र चित्रण कला अनुपम रूप से प्रस्फुटित हुई है। काव्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो काव्य कला की दृष्टि से कुमार संभव एक निदर्शन रूप है। कालिदास की वर्णन शक्ति जो है वो इस महाकाव्य में बहुत ही मनोहारी रूप में प्रस्फुटित हुई है। महाकाव्य का औदात्य प्रारंभ से ही इसकी अलौकिक भूमिका से व्यक्त होता है। प्रथम श्लोक में ही जिस हिमालय की चर्चा है उसका भौतिक रूप अद्वितीय गरिमा से महिमाशाली है। वह देवात्मा हिमालय केवल पत्थर ही नहीं है, उसका विवाह हुआ, उसका पुत्र मैनाक हुआ, वह भी उड़ने वाला पर्वत था। जिस मैना से उस पर्वत पुत्र का जन्म हुआ उसी से मानव रूप धारिणी हाडमांस की पुतली पार्वती उत्पन्न हुई जो अतीव सुंदरी थी। डॉक्टर डे के अनुसार तीसरे सर्ग में काम के द्वारा शिव को वशीभूत करने के प्रयास का वर्णन काव्य तत्व की दृष्टि से महाकाव्य के सर्वश्रेष्ठ अंशों में से है। 5वें सर्ग में बटु वेशधारी शिव का शिव की ही परिहासात्मक आलोचना करना आदि रमणीयतम प्रसंगों में से एक है। स्वर्गीय पांडेय तथा व्यास के मतानुसार कुमार संभव कालिदास की कला की सुंदर सृष्टि है। अपनी सुंदर भाव व्यंजना, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्रांजल पद विन्यास के कारण वह आधुनिक रुचि के विशेष अनुकूल है। कालिदास की वर्णन शक्ति कुमार संभव में 4 रूप में प्रकट हुई है। कहीं बसंत का स्निग्ध मनोहर वर्णन है, कहीं विवाहित सौख्यों का आनंद प्रसार हो रहा है, कहीं प्रियतम की वियोगजन्य ज्वाला चित्त को दग्ध और संसार को शून्य करिए। बाह्य प्रकृति की मनोरम चित्रण इस काव्य की विशेषता है। कालिदास की अन्य रचनाओं की भांति कुमार संभव का शब्द चयन वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण से मंडित है। आचार्य दंडी ने लिखा है कि कालिदास वैदर्भी रीति के जो है वो सर्वोच्च प्रतिष्ठाता हैं। श्लोक भी है, लिप्ता मधु द्रवेणासन यस्य निर्विषया गिरे तेनेदम वात्म वैदर्भ्यम कालिदासन शोधितम। कालिदास की प्रसाद गुण युक्त भाषा का एक उदाहरण पर्याप्त है। कुमार संभव के 5म सर्ग में तप करने के लिए उद्यत पार्वती को मेना किन शब्दों द्वारा समझाती है वो समझाते हुए कह रही है कि मनीषिता संति गृहेषु देवता तप क्व वत्से क्व च तावकम वपु। घर में ही हे पार्वती, हे पुत्री पार्वती, घर में ही मनीषी देवता हैं जो तुम्हें मनचाहा वर दे सकते हैं। यदि चाहो तो शिव का प्रेम भी
फिर क्यों व्यर्थ तप करके कष्ट उठाती हो। श्लोक की प्रथम पंक्ति में वाच्यार्थ के अतिरिक्त व्यंग्यार्थ भी प्रकट हो रहा है, जो कालिदास के काव्य का प्राण है। इसी प्रकार जब पार्वती के विवाह की चर्चा अंगिरा ऋषि ने हिमालय से की, तो पास बैठी हुई पार्वती लीला कमल की पंखुड़ियों को गिनने लगी। न्यायोचित लज्जा एवं आंतरिक आनंद का कितना सुंदर चित्रण है। विवाह की बात सुनकर एक कन्या आज भी अपनी लज्जा के गोपनार्थ पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगेगी तथा उसकी दृष्टि नत हो जाएगी। कालिदास की शैली व्यंजनामयी है। शाब्दी व्यंजना का एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है इसमें। ताम नारद कामचर कदाचित कन्याम किल प्रेक्षक पितु समीपे समाधि दैसैक वधु भवित्री प्रेमणा शरीरार्ध हरा हरस्य। इस श्लोक में जो शरीरार्ध हरा हरस्य का व्यंजना से तात्पर्य है कि जो शिव सब कुछ हर लेते हैं, उसका भी आधा शरीर यह पार्वती हर लेगी। कुमार संभव की श्रेष्ठता के संदर्भ में महर्षि अरविंद का निम्नांकित कथन भी यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। उल्लेखनीय है। कैसे कुमार संभव में दैविक और लौकिक स्वर्गलोक, मृत्युलोक, त्याग, भोग, तपस्या, विलास, इन सब का अभूतपूर्व सामंजस्य हुआ है। वासना जनित प्रेम का पर्यवसान दुख और क्लेश में है। तप से प्राप्त प्रेम में आनंद है और सच्चा स्नेह है। यही कुमार समूह का अमर संदेश है। प्राक्तन संस्कृत साहित्य में कुमार समूह का वही महनीय स्थान है जो आंग्ल साहित्य में मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का। यह महाकाव्य की पद्धति अपने युग की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महान काव्य का केंद्रीय व्यक्तित्व शिव और पार्वती का विवाह है, जो अपने मूल भाव में पुरुष तथा प्रकृति के मंगल मिलन का प्रतीक है। इस कहानी में आत्मा के द्वारा परमेश्वर की खोज एवं प्राप्ति का एकीकरण भी अभिप्रेत है। पार्वती के शिव उपलब्धि के अनुष्ठानों में यह भाव एक प्रकार से ओतप्रोत है। इस प्रकार जो है यह है, पार्वती आत्मा के रूप सौंदर्य की सार्थकता अपने प्रिय परमेश्वर को आकर्षित कर लेने में ही सन्निहित है, अन्यथा वह असौंदर्य है, या अर्थात वह सौंदर्य नहीं है। उसने कहा है, निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रेस सौभाग्य फला ही चारुत है। आज जो निर्व्याज सौंदर्य अनुराग के लिए, अतः निर्व्याज सौंदर्य एवं अनुराग के लिए, अप्रतिम लावण्य औदार्य के लिए, चिंतन नारी के अमोघ भावार्जन के लिए कालिदास द्वारा अंकित उमा का वर्णन विश्व साहित्य में अनुपम और अद्वितीय है। विश्व कवि कविंद्र के शब्दों में कालिदास ने अनाहत प्रेम के उन्मत्त सौंदर्य की अपेक्षा नहीं की है, उसे तरुण लावण्य के समुज्ज्वल रंगों से चित्रित किया है। महाभारत के सारे कर्मों का अंत जैसे महाप्रस्थान में हुआ है, वैसे ही कुमार समूह का प्रेम आवेग मंगल मिलन में परिसमाप्त हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुमार समूह के सांस्कृतिक संदेश का निदर्शन करते हुए अपने विचार इस पर व्यक्त किए हैं। कुमार संभव में कवि ने अपने जीवन दर्शन को बहुत बड़ी पटभूमिका पर रखकर व्यक्त करने का प्रयास किया है। त्याग के साथ ऐश्वर्य का और तपस्या के साथ प्रेम का मिलन होने पर भी स्त्री पुरुष का प्रेम धन्य है। त्याग और भोग के सामंजस्य से ही जीवन चरितार्थ होता है। एकांत वैराग्य आसुरी शक्ति का दमन नहीं कर सकता। भोग और ऐश्वर्य के यथोचित सामंजस्य में ही जीवन की चरितार्थता है। जो प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण पर निर्भर होता है, वह क्षण स्थायी होता है। जब तक वह तपस्या की अग्नि में तपकर नहीं निकलता है, तब तक वह वंध्य है, निष्फल है। पार्वती का जीवन तपस्या और प्रेम का सामंजस्य है। शिव का भोग और वैराग्य का। कामदेव जड़ शारीरिक विषयों के आकर्षण का अधिदेवता है। सच्चा प्रेम और गहराई में पलता है।
इस प्रकार इस महाकाव्य में जो है भाव पक्ष एवं कला पक्ष का बहुत ही सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।